अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बाज़ार ज़र का नाज़िम या मरकज़ी बैंक का ज़र एतबार पर कंट्रोल। हर मुल्क का, क्योंकि आप जानते हैं कि अपना एक मरकज़ी बैंक होता है, इसका सबसे अहम काम क्या है? करेंसी को जारी करना, ज़र की कदर को मुस्तहकम रखना, कीमतों को कंट्रोल करना, ज़र की कदर इस तरह की हो या फिर ज़र की पॉलिसी इस तरह की बनाना जिसमें अफराते ज़र या तफरीते ज़र दोनों तरह की सूरत हाल ना पैदा हो। बाज़ार ज़र का नाज़िम होने की हैसियत से जो है ना वो एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला है मिकदारी तरीका। मिकदारी तरीका कौन सा होता है कि ज़र की मिकदार को बराह रास्त कंट्रोल करते हैं, और इस किस्म के तरीकों को इख्तियार करने से क्या है कि ज़र की मिकदार को कमो बेश किया जा सकता है। यानी कि अफराते ज़र या तफरीते ज़र जब दो सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाए तो इन दोनों किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए मिकदारी तरीका अपनाया जाता है। जब ज़र की बहतात हो जाती है यानी कि ज़र की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो अफराते ज़र हो जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है फिर कि ज़र की गर्दिश और इसकी मिकदार में कमी वाक़या की जाती है। लेकिन मुल्क में जब तफरीते ज़र के हालात पैदा हो जाते हैं तो ज़र की मिकदार और गर्दिश को बढ़ाया जाता है, यानी कि तफरीते ज़र का मतलब ये है कि ज़र की मिकदार में कमी हो जाना। फिर है शरह बैंक की पॉलिसी। शरह बैंक की पॉलिसी से मुराद वो शरह सूद है जो मरकज़ी बैंक आम तजारती बैंकों को कर्जे देते वक्त या इनकी हुंडियों को बटा लगाते वक्त मुकर्रर करता है। मतलब ये कि शरह बैंक आपसे कोई अगर ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अक्सर ही पूछा जाता है कि शरह बैंक से क्या मुराद है, तो आपने ये याद रखना है कि ये मरकज़ी बैंक की वो वाली जो है ना पॉलिसी होती है या वो शरह सूद होती है जो तजारती बैंकों को कर्जा देते वक्त जो है ना मुकर्रर किया जाता है या उनकी हुंडियों को बट्टा लगाते हुए मुकर्रर किया जाता है। मुल्क में अफराते ज़र हो तो मरकज़ी बैंक जो है ना वो ज़र की मिकदार को कम कर देते हैं और बैंक रेट में इजाफा हो जाता है। लेकिन इसके नतीजे में क्या है कि तजारती बैंक भी जो है वो शरह सूद में इजाफा कर देते हैं और बैंक में जो बैंकों से कर्जे लिए जाते हैं उनकी मिकदार में कमी वाक़या हो जाती है। इसके बरक्स अगर तफरीते ज़र हो तो इसके उल्ट पॉलिसी जो है ना वो बनाई जाती है कि शरह सूद जो है वो पहले से कम हो जाता है, तजारती बैंक जो है वो भी अपनी इस शरह सूद में कमी कर देते हैं, लोग बैंकों से कर्जे ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुल्क में फिर जो है वो ज़र की मिकदार में इजाफा हो जाता है और ज़र की गर्दिश में भी इजाफा हो जाता है। कामयाबी की शराइत कौन सी हैं? इनके अफराते ज़र या तफरीते ज़र को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसकी कामयाबी की शराइत क्या है कि मुल्क में ज़र का कारोबार करने वाले तमाम इदारे, मतलब मसलन बैंक हैं, एजेंसियां हैं या मुख्तलिफ कारपोरेशन हैं, मरकज़ी बैंक की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करें। इनके जब मरकज़ी बैंक शरह सूद में इजाफा करे तो ये तमाम इदारे भी शरह सूद में इजाफा कर दें। दूसरी चीज़ है इसमें मुल्क का माशी निज़ाम लचकदार होना चाहिए, यानी कि एतबारी ज़र की मिकदार में कमी बेशी से लगान, उजरतें या अशिया वगैरह जो है ना वो भी कम या ज़्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है इसमें शरह बैंक की पॉलिसी की कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि शरह बैंक में तब्दीली से हकीकत में कर्जा की मिकदार में भी ज़रूरत के मुताबिक कमी बेशी की जाए। यानी कि कारोबारी लोग जो है ना उनके मुनाफा की शरह ज़्यादा होगी तो शरह सूद में इजाफा भी सरमायाकारी में कमी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि जब लोगों को कारोबार में मुनाफा हो रहा होगा तो वो ज़्यादा शरह सूद पर भी कर्जे लेना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है ना वो मुनाफा की शरह कम हो और सूद की शरह भी कम हो तो तब भी लोग जो है ना वो कम शरह सूद पर भी कर्जा लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जब सरमायाकारी में मुनाफा ही नहीं हो रहा तो फिर वो कारोबार करना क्यों पसंद करेंगे। इसलिए तफरीते ज़र को कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। खुले बाजार का अमल है। मरकजी बैंक जो है ना वो ज़री पॉलिसी का दूसरा अहम हरबा क्या है? खुले बाजार का अमल है। यानी कि मरकजी बैंक ज़रूरत के मुताबिक क्या करता है, बाजार ज़र में कफालतों, बांड्स और तमस्कात वगैरह की खरीदो फरोख्त करता है। मुल्क में अगर अफराते ज़र हो तो मरकजी बैंक जो है ना वो ज़र की गर्दिश को कम करना चाहता है, इसलिए उसके पास जितनी भी बॉन्ड्स वगैरह पड़े होते हैं उन्हें क्या करता है, ज़र की मंडी में लाकर फरोख्त कर देता है। इस तरह से ज़र की गर्दिश को भी किसी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जो है ना वो कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक की कफालतों और बॉन्ड्स वगैरह को खरीद लेते हैं और पैसा बैंक के पास चला जाता है। लेकिन अगर तफरीते ज़र हो
تو जो है ना वो बैंक क्या करता है कि ज़र की मंडी से खुद कफालतों और बॉन्ड्स वगैरह को खरीदता है, लिहाजा ज़र जो है वो लोगों के पास चला जाता है। इस तरह से जो है ना लोग उस ज़र को फिर गर्दिश से ले आते हैं, यानी कि बैंक ज़र को गर्दिश में लाने में अहम रोल अदा करता है। खुले बाजार के अमल के लिए कामयाबी की कौन कौन सी शराइत हैं कि मरकजी बैंक जब सरकारी कफालतों को खरीदे तो तजारती बैंकों के नकद महफूजात में कमी हो। दूसरी चीज़ है इसमें कि तजारती बैंकों के नकद महफूजात में इजाफा हो तो बैंक ज़्यादा कर्जे मुहैया करेंगे, जब इनके नकद महफूजात में कमी आ जाएगी तो कर्जे भी कम हो जाएंगे। तीसरा है इसमें कि मरकजी बैंक के पास अगर आम तजारती बैंकों के नकद महफूजात में कमी बेशी हो तो कर्जों की मिकदार में भी कमी बेशी होनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि बैंकों की जारी करदा एतबार ज़र की रफ्तार गर्दिश में कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश में जो है ना वो इजाफा एतबारी ज़र की मिकदार में कमी की पॉलिसी के असरात को ज़ायल कर देगा। और फिर है कि मुल्क में कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद यानी कि कम अरसे के लिए और ज़्यादा अरसे के लिए सरकारी सिक्योरिटी की खरीदो फरोख्त के लिए एक वसी और कामयाब मंडी होनी चाहिए। फिर है महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली। मरकजी बैंक जो है ना वो तमाम तजारती बैंकों को कंट्रोल करता है। सारे बैंक इसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें शेड्यूल्ड बैंक भी कहा जाता है। तजारती बैंक जब चाहें जो है ना वो मरकजी बैंक के पास जा सकते हैं, वहाँ से मदद तलब कर सकते हैं। एक्चुअली जो है ना वो मरकजी बैंक के पास वो रजिस्टर्ड होते हैं और वो उनका आखिरी सहारा होते हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ने पर जब तजारती बैंकों को ज़रूरत पड़ती है तो मरकजी बैंक ही उन्हें कर्जे फराहम करता है या उनकी हुंडियों को दोबारा पट्टा लगा देता है। इन्हीं खिदमात के पेश नज़र जो है ना वो मरकजी बैंक तजारती बैंकों की कुल अमानतों में से एक ख़ास शरह से जो है ना वो रकम अपने पास महफूज कर लेता है। मिसाल उन्होंने दी हुई है कि अगर 5% हो और किसी बैंक के पास अमानतों के कुल 100 करोड़ जमा हो, ठीक है ना, तो इसमें से क्या है कि 5 करोड़ रुपए मरकजी बैंक के पास जमा करवाने होंगे, बाकी वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रिजर्व कैश या महफूज ज़र कहते हैं। मरकजी बैंक जो है ना वो मुल्क में अफरात ज़र पर अगर काबू पाना चाहेगा तो इस महफूज ज़र या ज़र महफूज की शरह में इजाफा कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा कि तजारती बैंकों को ज़्यादा पैसे मरकजी बैंक के पास जमा करवाने पड़ेंगे, उनके पास ज़र नकद थोड़ा रह जाएगा, लोगों को कम कर्जे फराहम किए जाएंगे और मुल्क में जो है ना वो ज़र की गर्दिश और में कमी आ जाएगी और ज़र की कदर में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर तफरीत ज़र की सूरत हाल हो तो इसकी जो है ना वो वाइस वर्सा पॉलिसी जो है इख्तियार की जाएगी, लेकिन इस तरीके की कुछ हदूद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके तहत जो है ना इस तरीके को अपनाया जाता है। हदूद इसकी क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि तजारती बैंकों के पास अगर फालतू महफूजात ज़्यादा हों तो मरकजी बैंक के नकद महफूजात की शरह बढ़ाने के बावजूद भी इनके पास इतना सरमाया वाफर मिकदार में बच जाए जिसको वो गर्दिश में डालकर बैंक की पॉलिसी का असर ज़ायल कर देंगे। दूसरी चीज़ है मरकजी बैंक के पास जो है वो जमाशुदा नकद महफूजात तक आम बैंकों की पहुँच निस्बतन आसान होती है, इसलिए अगर मरकजी बैंक इस शरह में इजाफा भी कर दे तो आम तजारती बैंकों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ है कि हुकूमतें आमतौर पर जो है ना वो सरकारी कर्जा के हसूल की खातिर शरह सूद को कम रखती हैं, इसलिए कम शरह सूद पर भी बैंक लोगों को उधार देने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह बैंकों के पास काफ़ी रकम नकद की सूरत में मौजूद रहती है। फिर है राशन बंदी। मरकजी बैंक ये तरीका जो है ना वो अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इख्तियार करता है, यानी कि अगर कोई बैंक मरकजी बैंक की पॉलिसी पर अमल ना करे तो वो बाज़ औक़ात इस बैंक की राशन बंदी कर देता है, जिसके तहत इस बैंक को मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा कर्जा नहीं मिल सकता या इसकी हुंडियों को मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा बट्टा नहीं लग सकता। इस सूरत में क्या होता है कि तजारती बैंक कर्जा जारी करने में मुहतात हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ज़्यादा कर्जा जारी कर दिया और हुंडियों को दोबारा बट्टा ना लगा तो उनके पास जो है वो ज़र नकद की कमी वाक़या हो जाएगी और वो मुश्किल में आ जाएंगे। फिर है म्यारी तरीके या वस्फ़ी तरीके। म्यारी तरीके ऐसे होते हैं जो बराह रास्त ज़र की मिकदार को जो है ना वो कंट्रोल करने में का सबब नहीं बनते, लेकिन बिलवास्ता तौर पर जो है ना वो इस तरीकों को कंट्रोल करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब मसलन इखलाकी अपील है, ठीक है? तो मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों पर इखलाकी दबाव भी डालता है, तो इन्हें मजबूर करता है कि हमारी पॉलिसियों पर अमल करें, हम मुल्क में जो है ना अफरात ज़र को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई है तो ये मुल्क में जितने भी मसाइल हैं इनको कंट्रोल करने में जो है मरकजी बैंक की मदद करें। फिर है राह रास्त इक़दाम।
کہ اگر کوئی تجارتی بینک جو ہے وہ مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اس کی پالیسی پر عمل نہ کرے تو مرکزی بینک اس بینک کو یہ دھمکی بھی دے سکتا ہے کہ وہ اسے قرض دینے سے انکار کر دیں گے یا ان کی کنجیوں کو بٹا نہیں لگائیں گے، یا پھر جو ہے نا وہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی فہرست سے نکال دیں گے۔ اور اس طرح کی دھمکیوں سے مجبور ہو کر تجارتی بینکوں کو مجبوراً جو ہے وہ مرکزی بینک کی پالیسیوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ مرکزی بینک کی جو ہے نا وہ فہرست سے نکال دیے گئے تو پھر جو ہے وہ انہیں کوئی بھی بینک جو انہیں مشکل جب پیش آئے گی تو مرکزی بینک قطعاً انہیں قرضہ فراہم نہیں کرے گا۔ پھر ہے اشتہار بازی۔ بعض اوقات کیا ہے کہ مرکزی بینک اشتہار بازی کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ افراط زر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثلاً مرکزی بینک نے جو ہے نا انعامی بانڈز کے ذریعے کروڑوں روپے گردش سے نکال لیے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انعام کے لالچ میں بانڈز خرید لیتے ہیں اور روپیہ جو ہے نا وہ گردش سے نکل کر بینک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہے قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی، یعنی کہ اس طریقہ کار کے تحت بینک جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ضمانتوں پر جو قرضے جاری کرتے ہیں، اس صورت میں قرضہ جاری کرتے وقت ان ضمانتوں کی مالیت کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی باہمی حد کو یا فرق کو جو ہے نا وہ حد مختتم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ اگر ایک مکان کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے اور بینک اس کی مالیت کو 8 لاکھ تصور کرتے ہوئے 8 لاکھ کے برابر قرضہ دے تو حد مختتم کیا ہوگی؟ 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے انتخابی کنٹرول کا ذریعہ، ان کے اس طریقے کے تحت کیا ہے کہ صارفین کی قوت خرید کو جو ہے وہ کم یا زیادہ کیا جاتا ہے، اس طرح سے کہ اقساط پر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزوں کی اشیاء کی جو ہے نا خرید و فروخت پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ افراط زر میں کیا ہے کہ بعض اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، یعنی کہ اشیاء کی فروخت پر پہلی قسط زیادہ وصول کی جاتی ہے اور بعد کی قسطوں میں کی تعداد کم کر دی جاتی ہے تاکہ صارفین زیادہ رقم جو ہے نا وہ نہ ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس شے کی طلب میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے تفریط زر جو ہے نا وہ صارفین کی طلب بڑھانے کے لیے تفریط زر میں صارفین کی طلب بڑھانے کے لیے نرم پالیسی اختیار کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے 22 ورثہ جو ہے نا وہ ایفیکٹس اختیار کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں تک تھا آپ کا مرکزی بینک کا جو ہے نا وہ سارا رول، اور زر کا کیا رول ہے، زر اعتبار کیا ہے، زر کی گردش سے کیا مراد ہے یا زر کی قدر کیا ہے، ہر وہ چیز جو کہ زر کے یا بینک کے زمرے میں آتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ اس کے بعد ہے سود والا ٹاپک، تو سود کے کچھ جو ہے نا وہ شروع میں 1-2 ٹاپکس ہیں جس میں اس کی اقسام ہیں، آپ ان کی ڈیفینیشن یاد کر سکتے ہیں، لیکن سود والے ٹاپکس کو جو ہے نا وہ ہم لیکچرز میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ بچوں اللہ حافظ۔